हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, आखिरकार वो फैसला होने जा रहा है जो अभी तक न्यूज आ रही है, जिसके हवाले से हम जो बात भी कर रहे थे और हम जो उम्मीद भी लगा रहे थे। लेकिन बात वही है कि जब जो है वो सारा कांड हो जाए, आपके हाथ से सब कुछ निकल जाए, उसके बाद फैसला करने का क्या ही फायदा। अब चैंपियंस ट्रॉफी में आप जलील हो चुके हैं और होस्ट होने के नाते आपको जो है वो यहाँ पर कम अज कम सेमीफाइनल खेलना चाहिए था। लेकिन सारी टीमें खेल रही हैं, आप बाहर बैठ के देख रहे हैं। लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, उसके बाद हारिस रऊफ, इनकी छुट्टी होने जा रही है। और ये जो है वो इसके बाद पाकिस्तानी टीम में आपको बहुत अरसा शायद नजर नहीं आएंगे। लेकिन इन प्लेयर्स के ड्रामे आपको मालूम है हमेशा से रहते हैं, और इस बार फिर से ड्रामा जो है वो नया शुरू होने जा रहा है। वो ये है कि इन्हें जो है वो कहीं से मैसेज मिल गया बाबर आजम वगैरह को कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टी20 सीरीज में आपको नहीं खिलाएंगे। 5 टी20 मैचेस हैं, पाकिस्तान ने टूर करना है, ठीक है। लेकिन इनको ये मैसेज मिल गया कहीं से कि आपको जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है वो नहीं खिलाया जाएगा। जिसके बाद इन 3-4 पाकिस्तान के प्लेयर्स ने आपस में बातचीत की है और अब ये तय कर लिया है कि हम ये करेंगे कि हम जो है वो ड्रॉप होने से पहले ये कह देंगे कि भाई हमें रेस्ट चाहिए और हम जो है वो रेस्ट करना चाहते हैं, हम जो है वो ये सीरीज नहीं खेलना चाहते। और बाबर आजम ने ये सोच लिया है कि या तो मैं रेस्ट का बहाना बनाऊंगा या मैं ये कह दूंगा कि मैं शादी कर रहा हूं और मैं शादी करने लगूंगा, और उधर दूसरी साइड से कोई ये नहीं बोलेगा कि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, बल्कि ये बोला जाएगा यार बाबर तो किंग है, बाबर तो किंग है, बाबर को ड्रॉप कभी कर ही नहीं सकता है कोई। बाबर आजम ने खुद जो है वो शादी की वजह से कुछ जो है वो दिन के लिए छुट्टी ली है। लेकिन हकीकत में इनको ये बता दिया गया है कि आपको अब जो है हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। अब ड्रॉप का नाम सुन के आप समझ रहे होंगे यार शायद ये बंदे जो है वो हमेशा के लिए ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको मालूम है कि बाबर आजम कुछ अरसा पहले टेस्ट की टीम से ड्रॉप हुए थे, ठीक है। ड्रॉप होने के बाद हमें लगा कि यार बाबर आजम जाएगा, डोमेस्टिक खेलेगा, रगड़ा खा के परफॉर्म करके वापस आएगा बाबर आजम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के बाद बाबर आजम बगैर कहीं पे अपनी फॉर्म को साबित किए दोबारा से टीम का हिस्सा बन गया। सिर्फ उसकी वजह यह थी कि बाबर आजम को कुछ लोग किंग मानते हैं और बाबर आजम की वजह से लोग पाकिस्तान में कुछ मैच देखते हैं या स्टेडियम में आते हैं। तो इसकी वजह से बाबर आजम के नखरे टहरे, उसकी बुरी परफॉर्मेंस जो है वो मान ली गई और उसे जो है वो दोबारा से टीम में लाया गया। लेकिन अब दोबारा से आपको मालूम है कि टीम का क्या हाल है। बाबर आजम हो गया, हारिस रऊफ हो गया, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में इतना जलील करवाया ना अपनी कौम को कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके नाम के ट्रेंड्स पूरा दिन रात चलते हैं और अवाम ने ये उम्मीदें लगाई हुई थी कि सारे जो है वो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर जाना तो दूर की बात है, बाहर जाना दूर की बात है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी उधर ही है, बाकी सारी टीमें लड़ रही हैं ट्रॉफी के लिए और पाकिस्तान जो कि होस्ट था वो बाहर बैठ के तमाशा देख रहा है। और पाकिस्तान के फैंस, कुछ फैंस मजबूरन जो स्टेडियम में आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि उन्होंने टिकट्स पहले से ले रखे हैं, और कुछ लोग जो है वो बिला वजह टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। अगर वो भी ना आए तो पाकिस्तान के स्टेडियम्स आपको खाली नजर आएंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है, जहां पर अभी बारिश हो चुकी है, शायद दोबारा से मैच शुरू ना हो पाए और शायद जो है वो एक एक पॉइंट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, और शायद जो है वो कोई और इसका रिजल्ट निकल जाए। लेकिन खुदा ना करे अगर अफगानिस्तान भी आज बाहर हो जाता है ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर अफगानिस्तान के फैंस भी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और अगले मैचेस में आपको सिर्फ ग्राउंड स्टाफ ही नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि इस टाइम पाकिस्तान की टीम तो बाहर है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम अभी इस इवेंट में बाकी है, और सबसे ज्यादा अभी अफगानिस्तान के फैंस पाकिस्तानी स्टेडियम्स में मौजूद होते हैं। और वो भी अगर टीम बाहर हो गई, उन्होंने भी चले जाना है, फिर पाकिस्तान का क्राउड अपना तो तब आता जब पाकिस्तान की टीम होती, वो तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है एक फ्लॉप इवेंट जो है वो कहलाया जाएगा। बहरहाल सिर्फ बाबर आजम नहीं, साथ में शाहीन अफरीदी की भी छुट्टी होने जा रही है। आकिब जावेद ने बड़ी कोशिश कर ली है कि भाई साहब मैं बचा लूं, बड़ी बकवास किस्म की स्टेटमेंट थी ये, यार आप क्या कहते हैं कि इन खिलाड़ियों को निकाल के इनके करियर बर्बाद कर दें, ये सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। वो वजह ये थी कि वो आपने जो टट्टू बट्टू है ना, तारा और सितारा, यानी कि हारिस रऊफ और जो है वो शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर के,
वो उनको बचाना चाह रहा है आकिब जावेद। यार बाकी सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम में रहने चाहिए, तो इसलिए आकिब जावेद ने ये स्टेटमेंट दी थी। नहीं तो अगर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अच्छा परफॉर्म किया होता और बाबर आजम और जो वो बैटर्स ने ना किया होता, यकीन मानो बाबर आजम को ये एक दिन ना लगाता पाकिस्तानी टीम से निकालने के लिए। हमने पहले आकिब जावेद को ये कहते हुए हजार बार सुना कि बाबर आजम की जो जगह नहीं बनती है टीम में, ठीक है। सिर्फ वो इसलिए सर्जरी करने के हक में नहीं है कि उसे लगता है कि लाहौर कलंदर के जो कैप्टन है शाहीन अफरीदी, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, फिर जो है वो साथ में जो है वो हारिस रऊफ की भी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए आकिब जावेद ने जो है वो ऐसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि हम कोई सर्जरी नहीं करने वाले, सर्जरी तुम्हारा बाप भी करेगा, पहले तो तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम्हारी छुट्टी होगी उसके बाद सर्जरी होगी। इस बंदे ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि ये जो है वो कहता है मैं अपनी मर्जी करूंगा और छुट्टी भी नहीं करूंगा और मैं अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिलाऊंगा, तो वड्डी ऐसी दी तैसी। तो अब आकिब जावेद की भी छुट्टी होने जा रही है। लेकिन न्यूज जो बड़ी सबसे आ रही है वो यही है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनको बता दिया गया है कि भाई आपकी छुट्टी है। और ये अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम पीसीबी के अनाउंस करने से पहले, यानी कि स्क्वाड अनाउंस करने से पहले हम जो है वो अनाउंस कर दें कि भाई हमें रेस्ट चाहिए, हम बड़ा थके हुए हैं, तो आप नहीं खेलेंगे, और पर्सनल रीजंस बता के हम छुट्टी ले लें, ताकि लोगों के सामने हमारी जो हाइप बनी हुई है नंबर वन, लुम्बड़ वन, वो वाली बननी रहे। और या कोई ये ना बोले कि जो है किंग को ड्रॉप कर दिया, लेकिन हकीकत में किंग को अब दफे मार के जो है बाहर करने का टाइम हुआ चुका है और पीसीबी ने ये सोच लिया है। वो अलग बात है कि बीच में कोई जो है वो चवल मार दे, कोई सिफारिश चल जाए, लेकिन ये बात मैं नहीं कह सकता कितने अरसे के लिए बाहर होंगे। मेरी जो राय है ना कि इन खिलाड़ियों की छुट्टी करो, छुट्टी करो, इनको बहुत अरसा आपने सर पे चढ़ा के रखा है, नए लड़कों को मौका दो, नए टैलेंट को मौका दो। क्या होगा, एक साल हारेंगे, इनके होते हुए भी हार रहे हैं, लेकिन एक अच्छी टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले बन जाएगी। इनको ड्रॉप ना करो, इनको निकालो, क्योंकि सिर्फ बात परफॉर्मेंस की होती है ना, वो एक अलग चीज है। ये सारे रेलू कट्टे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, कैप्टनसी के पीछे लड़ रहे हैं। और जब टीम में कैप्टनसी की लालच पड़ जाए ना खिलाड़ियों में, वो फिर किसी के अंडर कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। आप मुझे सवाल का जवाब दें कि जो है वो जब सरफराज कैप्टन था तो सरफराज को हटवाने वाला बाबर आजम ही था। बाबर आजम ने एक ग्रुपिंग की टीम में और जो परफॉर्म नहीं किया और सरफराज को आगे करके उससे हटवा दिया गया। जब बाबर आजम खेल रहा था, बीच में कुछ और लोग कैप्टन बनना चाह रहे थे बाबर की कैप्टनसी में, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब शाहीन को कैप्टन बनाया गया, उसे जलील करके दोबारा निकाला गया। अब मुझे बताओ कि वो रिजवान की कैप्टनसी में परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। कहने का मकसद यह है कि सारी फिसाद की जो जड़ है ना, वो ये 3-4 खिलाड़ी हैं, बाबर, रिजवान, शाहीन, ये जो हैं। और ये जब तक टीम में होंगे ना, तब तक आप बाहर कोच चेंज करें, पीसीबी का चेयरमैन चेंज कर लें, बाकी सारी टीम चेंज कर लें, कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आपने जड़ से काटना है। जड़ से काटने के लिए आपको बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा करना पड़ेगा और आपको इन खिलाड़ियों से जान छुड़वानी पड़ेगी जो जो आप बिल्कुल दिमक की तरह जो है चाट रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, और एल लगवा के रख दिया। और क्या इनके होते हुए और क्या होना बाकी है मुझे बता दो। जिम्बाब्वे से आप इनके होते हुए हार गए, यूएसए से आप इनके होते हुए हार गए, अफगानिस्तान से आप इनके होते हुए हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में जो आप जो सबसे पहले बाहर हुए, होस्ट थे आप, शर्म का मुकाम है। आपने वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप में सबसे पहले आप बाहर हुए, तो और क्या होना बाकी है कि जिसका यूएसए से आप आ रहे, और क्या होना बाकी है जिसका वेट आप कर रहे हैं कि वो हो जाए तो इनको फिनिश किया जाए। ड्रॉप करना एक अलग चीज है, इनकी जो हरकतें हैं इनको टीम से दूर कर दिया जाए बिल्कुल हमेशा के लिए। क्योंकि परफॉर्मेंस की बात हो ना, फॉर्म की बात हो तो फॉर्म वापस आ जाती है, लेकिन जब बंदे की नीयत में खोट आ जाए, नीयत खराब हो ना लोगों की, खिलाड़ियों की, वो नीयत सही नहीं हो सकती है, ठीक है। इनमें से जिसको कैप्टन बनाओगे उसकी नीयत ठीक हो जाएगी, बाकी जो 3 होंगे वो उसके अंडर परफॉर्म करेंगे ही नहीं और टीम में ग्रुपिंग करेंगे और टीम का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। इसलिए आपने अगर कुछ करना है तो आप इनको निकालो टीम से और इनकी जगह पे और खिलाड़ी लाओ, रिप्लेसमेंट लाओ। 5-7-8 मैच हार जाओ, कोई मसला नहीं है, इनके होते हुए भी हर मैच में जब एल मिल रहा है आपको, तो हार जाओ 4-5-7 मैच, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम अज कम एक्सपेरिमेंट करो, नए लड़कों को लाओ, जगह दो नए लड़कों को, इनको हटाओ। अब इनका काम खत्म हो चुका है। अब ये ड्रामेबाजियां करेंगे। कोई इंडिया से भी जो है वो 1-2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बाबर भी इंसान है, बाबर को बख्श दो भाई, इंसान है तो इंसान बन के रहे। हम कौन सा कहते हैं वो इंसान नहीं है, हम ये कहते हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी जगह टीम में नहीं बनती है। टीम में तो ये देख के नहीं लाया जाता है कि बंदा इंसान है या क्या है, टीम में ये देख के रखा जाता है बंदे को कि वो बंदा टीम के लिए क्या कर रहा है,
टीम के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, उससे कोई नहीं कुछ कहता, ड्रॉप कर दो, किसी और को ले आओ। तो ये जो अब इंडिया से भी कुछ मैं देख रहा हूँ, एक दो साबिक खिलाड़ी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बिला वजह, आपको मालूम ही नहीं है कि हालात क्या है। इधर टीम का एल लगवा दिया इन्होंने, और आप जो है अपने शेर व शायरी के चक्कर में जो है वो बीच में वैसे ही जो है वो जी बाबर आजम भी इंसान है जी, उसे माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हद हो गई है वैसे यार। बहरहाल आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।